नमस्कार साथियों। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हम ये देखते थे कि हमारे लंच में आज क्या मिला है, हमारे साथियों के लंच में आज क्या मिला है, ताकि हम लोग एक दूसरे को जो लंच है वो शेयर करके अपना लंच कंप्लीट कर सके। हम ये देखते थे कि आज जो पीरियड आने वाला है अभी, उसमें हमने कितना तैयारी किया है, हमें क्या याद है क्या नहीं है। लेकिन आज के समय में, आज के 2022 का मैं बात कर रहा हूँ, आज के समय में स्कूलों में यह देखा जाता है कि हमने कौन सा ड्रेस पहना है, हमने किस कलर का कपड़ा पहना है, हमारे साथी किस कलर के कपड़े पहने हैं, उनका धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, कौन अल्लाह अकबर बोलता है और कौन जय श्री राम बोलता है। ये मामला काफी दिनों से है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ और पूरे देश में इसका नाटक चल रहा है। क्या है, कैसा है, इसके पीछे का माजरा क्या है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी कुछ दिन से टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया में एक न्यूज आ रहा है कि कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अंदर एंट्री होने से, अंदर घुसने से स्कूल प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि अगर आपको स्कूल में आना है तो अपने हिजाब को त्यागना होगा, हिजाब को हटा के आना होगा। जिसके कारण वहां पे कुछ लड़कियों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के खिलाफ काउंटर प्रोटेस्ट कुछ लड़कों ने किया। कहीं कहीं पे ये प्रोटेस्ट नारेबाजी में दिखा, तो कहीं कहीं पे इस प्रोटेस्ट में लड़कियों के साथ, हिजाब पहनी हुई लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की गई, जिसके जवाब में एक लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। जब उस लड़की से पूछा गया कि तुमने अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगाए, क्योंकि भाई अभी देश में जो है ना, एक अलग तरह का माहौल चल रहा है। आप भगवान को नाम ले तो एक पार्टी सवाल करना शुरू कर देगी, आप अल्लाह अकबर के नाम ले तो एक पार्टी सवाल करना शुरू कर देगी। पक्ष विपक्ष सब कोई सिर्फ इस तरह के न्यूज को अपने खांचे में फिट करने में लगा रहता है। कोई ये नहीं चाहता कि इस तरह का मामला कभी भी शांत हो, और वो लोग चाहेंगे भी, क्योंकि भाई सत्ता में आना है और हिंदुस्तान में तो सत्ता ऐसे ही मिलती है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे। यहाँ पे कभी विकास की बात नहीं होती, यहाँ पे कभी बेरोजगारी कैसे खत्म हो उस पर बात नहीं होती, यहाँ पे यहाँ के जनता की समस्या क्या है उस पर कभी बात ही नहीं होती, उस पर कभी चर्चा होता ही नहीं है। ये करना ही नहीं चाहते हैं ये नेता लोग। इस काउंटर प्रोटेस्ट के बाद हालत इतने बदतर हो गए कि कर्नाटक सरकार को 3 दिनों के लिए स्कूलों को स्थगित करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ये जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और न्यूज में हिजाब बुर्खा, हिजाब बुर्खा, हिजाब बुर्खा ही सिर्फ चल रहा है, बाकी कुछ चल ही नहीं रहा है। तो जिनको मालूम नहीं उनको मैं बता दूं, हिजाब में और बुर्खे में बहुत अंतर होता है। बुर्खा जो है वो एक अलग ड्रेस है, और हिजाब जो है वो अपने फेस को, अपने बालों को, मतलब यहाँ तक ढकने के लिए हमारी मुस्लिम माँ बहनें इस्तेमाल करती हैं। और ये जो हिजाब है ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ है और इसे ऐसे ही कहीं पे भी बैन नहीं किया जा सकता। ये उनके धर्म का प्रतीक है और इस हिजाब को पहनने की आज़ादी भारत का संविधान देता है। तो कोई भी राज्य की सरकार इस चीज को अपने ध्यान में क्यों नहीं रखती?
कोई स्कूल कैसे ये ऑर्डर पास कर सकता है कि किसको हिजाब पहनना है, किसको नहीं पहनना है? आखिर संविधान भी कोई चीज है भाई। अब बात आती है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की आजादी दे या न दे। तो ये बात कैसे पता चलेगी कि जो लड़की, जो महिला हिजाब पहन रही है वो अपने मर्जी से पहन रही है या फिर घर वालों के या फिर मोहल्ले के दबाव से पहन रही है? ये एक बहुत पेचीदा मामला है और इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसमें सरकार को पड़ना भी नहीं चाहिए, इसमें प्रशासन को पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका जो पहनावा होता है, उसका जो ड्रेस होता है, वो खुद से तय नहीं करता, उसके घर वाले तय करते हैं, उसके परिवार, उसके माँ बाप तय करते हैं। आप सोच के देखिए कि कोई बच्चा, कोई लड़की अगर हिजाब पहन के जाती है, आप उसको मना करते हैं तो उसके परिवार वाले उसको स्कूल भेजेंगे क्या? क्योंकि इस तरह के परिवार अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी आस्था को सबसे ऊपर रखते हैं, पढ़ाई लिखाई उसके बाद में, हर चीज उसके बाद में। तो आप सोच के देखिए, अगर कोई लड़की, मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के जाती है और उसे मना कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि उसके माँ बाप उस स्कूल से नाम कटवा दे। हो सकता है कि वो किसी, जहाँ पे मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता हो, उस स्कूल में उसको पढ़ाए, या हो सकता है ना हो उनके मोहल्ले में तो शायद उनको पढ़ाए भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। हो क्या सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हिजाब पहनने देना चाहिए या ना पहनने देना चाहिए, ये मसला उठना ही नहीं चाहिए था। केंद्र सरकार को, हमारे हाई कोर्ट को सीधा सीधा इस चीज में ये बोल देना चाहिए था कि ठीक है, मामला जो है वो कोर्ट में चलेगा, बाकी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे करके हिजाब को आप हटा नहीं सकते। अरे हिजाब को हटाना क्यों है भाई? रही बात महिलाओं की आज़ादी की, तो महिलाओं को पढ़ने दें, उन्हें जागरूक होने दें। हो सकता है कि इनके माँ बाप न मान रहे हो इस बात को, इनके घर वाले, इनके गार्जियन न मान रहे हो इस बात को, लेकिन जब ये बच्ची खुद गार्जियन बनेगी तो हो सकता है ये अपने बच्चों को हिजाब से आज़ाद करा दे। अगर ये गलत है तो उन्हें पढ़ने दे, उन्हें शिक्षित होने दे, उनको जानने दे, हर किसी को जानकार बनने दे, हर किसी को हर धर्म के बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी भी धर्म को आप गलत या सही बोल सकते हैं। उनकी आस्था उनकी है, आपकी आस्था आपकी है। किसी की आस्थाओं से खिलवाड़ न करें। अगर बात करें स्कूल में ड्रेस कोड की, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड में, जो स्कूल का जो ड्रेस है उसमें पढ़ने आने में क्या परेशानी है। तो हिंदुस्तान में मॉडल स्कूल अगर कोई मैं मानता हूं तो वो केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना इसलिए हुई थी, जो केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनकी हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ तबादला होते रहती है, उनकी पोस्टिंग इधर से उधर होते रहती है, जिससे उनके बच्चों को एजुकेशन में, अपने शिक्षा को कंप्लीट करने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए एक स्कूल का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में 2012 में प्रकाशित एक न्यूज में बताया गया कि वहां के ड्रेस कोड में हिजाब को मान्यता मिली हुई है। वहां के ड्रेस में ये पगड़ी को मान्यता मिली हुई है। जो पंजाबी लोग, पंजाब के लोग जो पहनते हैं, उस पगड़ी को भी मान्यता मिला हुआ है और इस हिजाब को भी मान्यता मिला हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक ने इस ड्रेस को मान्यता दी थी और इनका जो हिजाब है और ये जो पगड़ी है हमारे पंजाबी भाइयों का, इसका एक कलर तय किया गया था।
इसका कलर स्कूल के यूनिफॉर्म से मिलता जुलता था और उसका कलर था ग्रे कलर। तो ये आप कह नहीं सकते कि स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान से बाहर की किसी उन्नत देश की बात करते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले में आप अफगानिस्तान या कजाकिस्तान या पाकिस्तान को तो नहीं ले सकते, उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो बात करते हैं अभी हम अमेरिका की। अमेरिका में 2004 में ओक्लाहोमा में एक एकेडमी है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंस एकेडमी। वहां पे एक लड़की को हिजाब के लिए रोका जाता है। उस लड़की का नाम था एलेस्टा ओकोस्टा, जिसको ये कहा जाता है कि आप इस हिजाब को पहन के, इस कपड़े को पहन के एकेडमी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। उस लड़की ने इस चीज को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं हिजाब पहन के ही जाऊंगी, और ये मामला कोर्ट में गया। वहां की जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है, उसने उस लड़की का साथ दिया और वहां पे फिर हिजाब मान्य हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। इंग्लैंड में 29 जून 2019 को भी इसी तरह का मामला था, जहां पे हिजाब को लेके वहां के जो मुस्लिम पेरेंट्स लोग थे, जो गार्जियन लोग थे, उनका ये कहना था कि हिजाब का जो कलर है और हिजाब का जो डिजाइन है वो कंफर्टेबल नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां इस चीज की चर्चा नहीं हो रही है कि हिजाब मान्य है या नहीं मान्य है। यहां पहले से ही तय है कि हिजाब तो मान्य है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको चेंज किया जाए। और ये मामला कोर्ट में गया और वहां से इसको भी मान्यता मिली। ऐसा ही मामला नाइजीरिया में भी हुआ था। नाइजीरिया की आधी आबादी क्रिश्चियन है, आधी आबादी मुस्लिम है। वहां पर भी हिजाब को लेकर काफी बवाल हुआ था, और वहां की जो सरकार है, वहां का जो कोर्ट है, कोर्ट ने फैसला जब सुनाया तो 5 जजों का ये फैसला था, और 5 जज में से एक भी जज मुस्लिम नहीं थे, और फैसला हिजाब के पक्ष में गया। यहां आप हमेशा ध्यान दें कि बुर्खे की बात नहीं हो रही है, बात हिजाब की हो रही है। और हिंदुस्तान में भी जो चर्चा हो रहा है वो हिजाब की हो रही है। वो बात और है कि कुछ लोग उसको बुर्खा ही समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया हिजाब अलग चीज है, बुर्खा अलग चीज है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। 2009 में बेंगलोर के एक कॉलेज, वेंकटेश स्वामी कॉलेज में कुछ छात्रों ने हिजाब को लेके प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया। उनका यह कहना था कि कोई भी महिला हिजाब पहन के हमारे कॉलेज में एंट्री नहीं लेगी, जबकि वहां पे हिजाब पहन के आने वाली जो महिला थी, जो लेडीज थी, वो स्टूडेंट नहीं थे, वहां की टीचर थी। टीचर का तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता, फिर ये ड्रेस कोड वाले इस विषय में क्या कहेंगे? जब टीचर का कोई ड्रेस कोड नहीं है, फिर आप हिजाब को ड्रेस कोड करके क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? मामला इतना पेचीदा हो गया था उस टाइम भी। भगवा कलर के शॉल लेके आने लगे थे। कॉलेज प्रशासन ने सीधे शब्दों में यह कहा कि आप शॉल लेके आइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसका जो कलर है वो स्कूल के यूनिफॉर्म से होना चाहिए। और टीचर की जो बात है, तो टीचर तो यूनिफॉर्म पहनते नहीं, उनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। उस टाइम भी बहुत बवाल हुआ था, लेकिन यहां पे सरकार ये चाहती ही नहीं कि ये मामला ठंडा हो। यहाँ पे कोई ये नहीं देखता कि सरकार की रणनीतियाँ क्या है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, उसका भला कितने समय के लिए होगा उस रणनीति से, जो रणनीति सरकार अपनाई हुई है। इस तरह से कोई नहीं सोचता। आज भी भारत सरकार में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी केंद्र के पास 8 लाख से ज्यादा
सीटें खाली हैं, सीटें खाली हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। 8,80,752 सीट टोटल खाली है, लेकिन वहां पे भर्तियां नहीं हो रही है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी लोग काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं और न जाने क्या क्या, तो आप जरा कल्पना करके देखिए, अगर किसी एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए या फिर 2 लोग रिटायर हो जाए, उस पर 2 लोगों को भर्ती ही नहीं किया जाए, तो उन 2 लोगों का काम कौन कर रहा है भाई? वही 8 लोग तो कर रहे हैं। फिर उन पे जो प्रेशर आ रहा है, फिर भी आप बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ये सब सारी संस्थाओं को, सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने की एक रणनीति है, पर इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि इस पे चर्चा करेगा तो करेगा कौन भाई? पक्ष विपक्ष दोनों तो एक ही समान है। आज की सरकार ने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो पिछली सरकारों ने भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हालत आम जनता का जो पहले था वही है, बस ऊपर ऊपर से हवा है। जब सरकार को मालूम है कि अभी कोविड से लोग उबरे नहीं है ठीक से, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, सरकार खुद कहती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खिला रही है, उन्हीं के नेता लोग ये कहते हैं कि हराम के खा रहे हैं, तो फिर भर्ती क्यों नहीं ले रहे हो भाई? जबकि आपके पास जगह खाली है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? तो भाई सरकारी क्या प्राइवेट क्या, 2000 से 2020 के बीच में भारत में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, सबसे ज्यादा पलायन। 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और 2015 से लेके 2021 तक 8,81,000 लोग, 8.81, ये लाख में है संख्या, इतने लोग भारत की नागरिकता तक छोड़ चुके हैं। और ये हमारे जैसे, आपके जैसे नहीं थे जो सरकारी नौकरी के लिए लड़ने वाले हो, ये सब टैलेंटेड लोग थे। अगर ये काम करे तो उनके काम करने से ही बहुत सारे रोजगार पैदा हो जाए, इस तरह के लोग थे। इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नो एक्सपर्ट, इस तरह के लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। तो सरकारी क्या प्राइवेट का, यहां तो टैलेंट की कदर ही नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है मेरे भाई। और जिनको लगता है कि अभी सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास जब पैसे आ जाएंगे तो भर्तियां ले लेगी, तो मैं आपको बताते चलूं कि 2018 में यही सरकार, जो अभी सरकार है आपकी, 2018 में भी इसी की सरकार थी। 5 साल तक, 2018 से पहले 5 साल तक बहुत सारी भर्तियों को रोक के रखा, और 2018 16 जनवरी को यह घोषणा कर दिया गया, कि 5 साल में जो भर्तियां नहीं हुई है उसे हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, फिर उस पर कभी भर्ती हो ही नहीं। अब आप जरा सोच के देखिए कि 5 साल तक आपने भर्ती नहीं लिया, 5 साल तक जो कर्मचारी छोड़ के चले गए काम, जो रिटायर हो गए, उनके काम को बाकी बचे हुए कर्मचारियों ने किया, और 5 साल बाद बिना कोई चू चपड़ किए हुए उन्होंने ये काम को किया। और 5 साल बाद आप सीधा बोलते हैं कि नहीं, उस पर कोई भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि भाई काम तो ऐसा ही हो जा रहा है ना। जब काम सारे हो ही जा रहे हैं तो भर्ती क्यों ले? मैंने अपने आंखों से देखा है बैंकों में, बैंक का जो मैनेजर होता है ना, वो खाता को मतलब अप टू डेट करता है। अप टू डेट करने का काम मैंने मैनेजर को देखा है करते हुए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है यहाँ की जॉब की, यहाँ की सरकारी संस्थाओं की, यहाँ की व्यवस्था की। सिर्फ रेलवे में 2,65,547 पदे खाली हैं, भर्ती नहीं ली जा रही है। आर्मी का भी यही हाल है। आर्मी में 1,25,500 कुछ रिक्तियां खाली है, 500 ही मान लेते हैं। अब आप सोच के देखिए भाई, आर्मी में ऐसा तो नहीं है ना कि 2 लोगों की जगह, 2 फौजियों की जगह, 2 जवानों की जगह आप 1 जवान को दुश्मन की सेना से लड़ा दोगे। आखिर जो हथियार जो खरीद रहे हो रूस से, अमेरिका से, इजराइल से,
आखिर उस हथियार को चलाने के लिए फौज की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सरकार कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है। और हम हिजाब और भगवा, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम में पड़े हुए हैं। तो भाई देश ऐसे नहीं चलेगी। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो भला किसी का नहीं होगा। ये जो काले अंग्रेज गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, अंग्रेजों का जो गंदा खून है जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उनका भला होगा। स्विस बैंक में उनके पैसे बढ़ेंगे, आम जनता के खून चूसते रहेंगे ये लोग। और अगर अंत में मेरी राय माने, मैं क्या सोचता हूं इस पे, तो अगर बुर्का पहन के मुस्लिम बहनें कॉलेज या स्कूल जाती हैं तो ऐसा ना करे। हाँ, हिजाब आपके धर्म का प्रतीक है, आपके आस्था से जुड़ा हुआ है, और वो स्कूल के कानून में भी है, वो ड्रेस कोड में भी है, तो बिल्कुल पहन के जाए, लेकिन सड़कों पे ना उतरे। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अपनी बात सरकार से कहने का बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से आए। यहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं यही कहूँगा कि सरकार पे भरोसा न हो, लेकिन सरकार तो भरोसे के लायक है भी नहीं, लेकिन यहाँ के संविधान पे भरोसा रखें। फैसला जो उचित है, जो सही है, जो मान्य है, वही आने वाला है। इस तरह से माहौल को खराब ना करें। आप समझ सकते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने अपने फायदे की सोच रही है, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का होगा, हमारे हिंदू भाई लोगों का होगा, हमारा होगा, हमारे मुस्लिम भाई बहनों का होगा। तो इस तरह के फालतू के पचड़े में ना पड़े, कानून की मदद ले, होगा वही जो सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आज्ञा दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।